हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CIB का ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और प्रॉपर CIB का वीडियो कोर्स करने के लिए आप मेरे को यहाँ पे फोन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर नंबर दिया हुआ ये। और ये जो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है, इसका ये आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे कई पार्ट में वीडियोज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट से क्या समझते हैं? सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो इंटरेस्ट एक तरीके का पेमेंट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके का पेमेंट होता है जो कि बोरोवर करता है, और ये बताता है कि किस तरीके से हम पैसे को यूज कर सकते हैं एक सम ऑफ टाइम के लिए। समझिए इसको कि इंटरेस्ट है क्या एक्चुअली। अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक बोरोवर हूं और एक यहाँ पे बैंक है, दो आदमी है, बोरोवर बैंक। ठीक है, दो आदमी है, बोरोवर और बैंक। तो बोरोवर को पैसा चाहिए, बैंक पैसा देना चाहता है। ठीक है, यानी ये लोन लिया। किससे लोन लेने गया? तो बैंक से लोन दिया। लोन इसको बैंक ने दे दिया। ठीक है, इस बोरोवर को पैसा दे दिया। अब समझ में आ रही बात? लोन डिसबर्स कर दिया। यहाँ पे लोन चाहिए था, लोन डिसबर्स कर दिया बैंक ने। तो बैंक ने यहाँ पे डिसबर्स कर, तो क्या भी डिसबर्स किया? इट इज प्रिंसिपल। बैंक ने खाली प्रिंसिपल दी, बट बोरोवर जब बैंक को पे करेगा तो प्रिंसिपल तो पे करेगा ही करेगा, प्लस इंटरेस्ट पे करेगा। ये जो इंटरेस्ट जो होता है, ये चार्ज जो होता है, कितने टाइम के लिए आपने यूज किया, कितने टाइम के लिए आपने यूज किया, या ठीक है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब आपको समझ आ रहा है कि कोई भी आदमी कुछ पैसा देगा, किसी को भी पैसा देता है, उसके बाद उसको पैसा और चाहिए। जो और चाहिए, आपने बेसिकली प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा मनी है। एक्स्ट्रा मनी क्यों मिल रहा है आपको? कि कितने समय तक पैसा आपने वो रखा है या यूज कर रहा है, इसके लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर पूछे एक लाइन में डेफिनेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट इज ए पेमेंट made by borrower for the use of a sum of money for a period of time। कितने के लिए? for a period of टाइम के लिए। बेसिकली आप पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? बोरोवर को कर रहे हैं, यूज करने के लिए सम ऑफ मनी को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे तीन तरह का डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरेस्ट। इसको पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए आप। तो सबसे पहला चीज हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरेस्ट। तो पहला है इंटरेस्ट। जब भी उसमें क्या है कि इंटरेस्ट में क्या एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। जब भी आप पैसा, आपको कोई प्रिंसिपल पे करो, उसका इंटरेस्ट भी जब पे करेगा, तो एक रिस्क लगा हुआ है कि पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये रिस्क है ना, कि क्या पता पैसा आप देता भी है, इंटरेस्ट का नहीं देता, एक रिस्क लगा हुआ है। तो जो एक बोल सकते पेमेंट होता है, रिस्क का इन्वॉल्व होता है लोन को मेक करने में। लोन को मेकिंग करने से एक रिस्क है, क्या पता जो प्रिंसिपल है वो भी पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक रिस्क लगा हुआ रहता है। भाई जब हम लोन देते हैं किसी को भी, तो हमेशा एक रिस्क लगा हुआ रहता है कि पैसा हमें मिलेगा कि नहीं। पैसा जब हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट की भी। ठीक है, ये पहला रिस्क हो गया आपका, इसको लिख लीजिए। पेमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ लोन्स। जब आप लोन बनाते तो उसमें एक रिस्क हमेशा लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि पेमेंट जो होता है ट्रबल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, नेचुरल सी बात है, ट्रबल है, पैसा देगा नहीं देगा, 100 तरह का चीज है, एक ट्रबल जुड़ा हुआ है।
तो बोल सकते हैं कि पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व्ड। तीसरा बात है, बोलते प्योरली इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हम लोन इसलिए दे रहे हैं कि हमें उससे इंटरेस्ट कमाना है। प्रिंसिपल तो लौटाएगा साथ में एक्स्ट्रा मनी लौटाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक होम लोन देता हूँ, क्या देता हूँ? होम लोन। कितने रुपए का दे रहा हूँ? 30 लाख रुपए का दे रहा हूँ। ठीक है, कितने साल के लिए दे रहा हूँ? 30 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? आप बोल सकते हैं जो इंटरेस्ट आपको पे करना है, मान लीजिए कि 6.95% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और आप जब भरते हैं ना टोटल अमाउंट, वो आप भरते हैं 65 लाख, यानी यहाँ पे 35 लाख क्या था? वो केवल इंटरेस्ट था। ठीक है, 35 लाख तो केवल इंटरेस्ट था, 30 लाख प्रिंसिपल था। यहाँ पे होम लोन क्या था? 30 लाख। भाई ये इतना ही प्रिंसिपल है ना। आपको भर कितना रहे हो पैसा? आप भर रहे हैं आप 65 लाख, तो 35 लाख इंटरेस्ट, डेट इज द मनी अर्नड। ये हुआ प्योर इंटरेस्ट। तीसरा चीज क्या है कि हमें प्योर इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं इसमें। प्योर इंटरेस्ट का मतलब डेट इज ए पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी। जो पैसा का इन्होंने यूज किया उसको पेमेंट करना है। ठीक है, ये सारा बात आप लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जे एम काइंस ने अपना एक बुक पब्लिश किया था। उसका क्या नाम था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, जिसमें कि उन्होंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना है। क्या है? प्योरली पैसा बनाने वाला चीज, मॉनेटरी फेनोमेना है। और इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? डिमांड और सप्लाई से पता कर सकते हैं। डिमांड फॉर मनी क्या है और सप्लाई ऑफ मनी क्या है? कितने लोग डिमांड करें मनी को, सप्लाई कितनी हो रही है पैसे का। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि जे एम काइंस इन हिज बुक, उन्होंने क्या बताया था? बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नाम है। अच्छा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, व्यूज बुक। ठीक है, व्यूज डेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट is purely monetary phenomena, monetary phenomenon, ठीक है, and is determined by demand for money and supply of money। तो यहां बोल सकते हैं जेएम काइंस ने अपना एक बुक निकाला था जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें बताया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो प्योरली क्या है? मॉनेटरी फेनोमेना, यानी पैसे के संबंध में उसको देखा जा रहा है, पैसा बनाने वाला चीज है। और इसको पता कैसे कर सकते हो कि क्या डिमांड है मनी का और क्या सप्लाई हो रहा है रियलिटी में मनी। लोग कितना पैसा चाहते हैं, वो कितना रहा है। फिर जेम काइंस की थ्योरी, इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी को जे एम काइंस थ्योरी
is known as liquidity, ठीक है, प्रेफरेंस थ्योरी। तो इनकी जो थ्योरी थी जेम्स काइंस की थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। एक चीज और याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइसेस दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। इसको भी समझाता हूं मैं क्या होता है, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड और अपोजिट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो बॉन्ड प्राइसेस है ये क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ विपरीत है, यानी उल्टा है। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और यहां मैं लिखा हूं बॉन्ड प्राइस, और सॉरी देखेंगे बॉन्ड प्राइस, ठीक है, हम लोग रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आया समझ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो बॉन्ड प्राइस घट जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो बॉन्ड प्राइस यहां पे बढ़ जाएगा। आ गया समझ में। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, जब दोनों की मूवमेंट उल्टा हो गया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घटता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। इसलिए इनवर्सली रिलेटेड है या अपोजिट है, ठीक है। सारी बात आप प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा, बहुत जरूरी है कॉपी में लिखना, ओके। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है, सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है या 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर 782754696। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।